सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका शुभम यानी मैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है गाइस, बिकॉज बहुत ही दिनों के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो अभी आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खास, लाइक डेली बेसिस पे कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को, ओके वीकली क्या क्या स्टेप्स सेट करने हैं अपने लिए, एंड हाउ टू लाइक गिव योरसेल्फ दैट टाइम। अगर आप ऑफिस वाले हो दैट्स वेल एंड गुड, मैं भी हूँ, लगता नहीं होना ओके बट अगर आप कॉलेज वाले हो, सो दैट हाउ यू कैन मैनेज टाइम। ओके सो वेरी इजी एंड वेरी क्विकली अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो मैं यूं ही सोच रहा था, ऐसे लाइक घूम रहा था आउटसाइड, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मतलब फाड़ू सा कुछ तो दिमाग में लाना चाहिए, सो दैट कि लोग का मन भी लगता रहे और हम लोग बोर भी ना हो इस जर्नी में थ्रू आउट। सो बहुत ही मैंने बहुत अच्छा तरीका फाइंड किया है टू डू दैट। ओके सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम लोग को करना कुछ नहीं है, लाइक जस्ट ऐसे जैसे उठते हैं रोज वही सेम शेड्यूल है। ओके नथिंग, नो मच बिग डिफरेंस। अभी स्टार्टिंग पीरियड है गाइस, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है हम लोग को, ठीक है। स्टार्टिंग में बस हम लोग को करना क्या है, जस्ट गो थ्रू इंग्लिश बुक्स, गो थ्रू आर्टिकल्स, रीड न्यूज़पेपर्स, डेली न्यूज़पेपर। ओके दैट वुड बी वर्थ इट। कोई भी चलेगा अभी तो, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि तुम्हें बस वही हाई लेवल वाली इंग्लिश चाहिए यार। इंग्लिश वैसी चाहिए, बस तुम्हें पढ़ते हो चीज़ समझ में आनी चाहिए। जब तुम आरसी कर रहे होगे कैट के अंदर, एग्जाम के अंदर, जब हम लोग आरसी लिख रहे होंगे राइट, उस टाइम बस हमें क्लिक करना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके सो आई थिंक वही मैटर करता है। नो नीड फॉर वोकैबुलरी एनीथिंग, ओके बट उस टाइम पे क्लिक करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट गाइज कि डी आई एल आर पे अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है। एल आर जो है, एल आर वाला सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग वाला, वो बहुत ही ईजी है। ओके टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ईजी है एल आर वाला पार्ट। डी आई में अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों या फिर चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड एंड आर्ट्स बैकग्राउंड के हों, उन लोग की तो और ही हालत ख़राब हो जाती है। ऑफेंड मत होना भाई, बट सच बोल रहा हूँ, डी आई में हालत ख़राब होती है, ठीक है। बट अगर तुम कैलकुलेशन से ठीक हो, जो मेरे वीडियोस देखे पीछे जाके, जिन्होंने भी देखना हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बहुत ही ट्रिक्स बताए थे मैंने उसमें, कैसे कैलकुलेशन फास्ट करनी है अपनी। सो यू कैन गो थ्रू दैट। ओके एंड जिसकी कैलकुलेशन एकदम मुंह पे है वो बंदा डी आई क्रैक कर लेता है। इट्स नॉट उसमें डी आई में मोस्ट थिंग इज कैलकुलेशन, उसमें ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। एल आर में वो चीज़ें समझना ज़्यादा होता है। सो आपको चुनना है उसी में से सेट विच इज़ प्रिफरेबल फॉर यू। ओके अब आ जाते हैं हमारे बेस्ट सेक्शन विच इज़ क्वांट्स। ओके सो क्वांट्स के लिए क्या करना है गाइज, फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है। अभी 2-3 महीने सिर्फ फाउंडेशन पे काम करना है हमें, सिर्फ फाउंडेशन पे, और कहीं कुछ काम ही नहीं करना है, ठीक है। फाउंडेशन पे कैसे काम कर सकते हैं हम, टेबल्स आई टोल्ड यू 1 से लेकर 30 तक रट जाओ पूरा, ठीक है। नहीं हो पाए तो 1 से लेकर एटलीस्ट 25 तक रट लो। बाकी स्क्वायर्स एंड क्यूब्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कर लेना। रूट्स जो मेरे वीडियोस में है वो भी कर लेना, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। और नहीं कर पाओ तो भगवान भरोसे छोड़ दो, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही छोड़ दिया था पिछले साल, तो कुछ हुआ ही नहीं। सो इस साल बट नहीं भाई, इस साल तो करके रखना है भाई, क्रैक करना है, कुछ ना कुछ तो क्रैक करेंगे, ठीक है। सब कोई करेगा, जितनी भी मेरी ऑडियंस है या फिर जो भी है देख रहा है, मजे आएंगे भाई इस जर्नी में। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, एक स्टडीज कभी ब्रेक नहीं करनी गाइज। भले ही हम 1 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, पूरे दिन में 1 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, बस उसको बड़े ढंग से करना है हमें उस टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके बट रुकना नहीं है, मतलब बस वो रिवाइज करते रहो, जो पढ़ लिया पीछे, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो अपने दिमाग में जहाँ भी बाहर जा रहे हो यूज करो यार, उसको अप्लाई करो, बस अपने दिमाग में रखो। लाइक 25 का स्क्वायर क्या है, 625 है, 24 एंड 24 का क्या है, ठीक है। वैसे 576 एंड 26 का क्या है, 676। तो ऐसे अपने दिमाग में रखो, और इससे क्या हो सकता है, लाइक अगर किसी ने पूछ लिया ट्रिपलेट, अगर ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन आ गया, ओके फॉर श्योर, सो आपसे पूछ लिया अगर साइड्स दी हुई हैं 25 26, तो एक और साइड क्या होगी, तो यू विल एबल टू क्रैक दैट, वो साइड होगी 10। सो दैट वाई लाइक 26 हो जाता है आपका 676 एंड 25 हो जाता है, तो 24 हो जाता है तुम्हारा 576। उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वी विल गेट 100 विच इज 10 स्क्वायर। सो ऐसे मतलब दिमाग में ऐसे एप्लीकेशंस तुम्हारे दौड़ते रहना चाहिए। ओके सो ये है एक ट्रिक कि कैसे गो थ्रू करना है पॉइंट सेक्शन में। सो कंक्लूजन, अब चलो कंक्लूड करते क्या करना है। ओके क्वांट्स में मैंने बता दिया अभी रिसेंट में कि सब कुछ
फाउंडेशन पे काम होगा, 2-3 महीने बस फाउंडेशन पे हमें काम करना है। ओके, सेकंड इज DILR। DILR पे हमें कुछ नहीं करना, DI को थोड़ा सा साइड रखना है। LR पे जितने भी इजी सेट्स हैं सारे सॉल्व कर लो प्रीवियस ईयर, बहुत मजा भी आता है। LR एक्चुअली सॉल्व करने में बहुत मजा आता है गाइस, बिकॉज उसमें जो वर्डिंग्स होती है ना वो मतलब हमें क्लिक करती रहे, लाइक स्टोरी, कोई स्टोरी सॉल्व करता है ना वैसे ही पजल सॉल्व करने जैसे। और DI में क्या है, कैलकुलेशन पार्ट है, सो उसको अभी के लिए हम लोग थोड़ा रोक देते हैं। अभी तुम लोग क्वांट्स में जो फाउंडेशन बिल्डअप करोगे उसको बाद में आके अप्लाई कर पाएंगे हम लोग DI में, सो उसको अभी तक हम लोग रोक सकते हैं। अब आ जाता है VARC। VARC में करना क्या है, रोज बस आर्टिकल या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। और अब मैंने बोला ना, बस वो एग्जाम के टाइम वो वर्ड क्लिक करना चाहिए, उस टाइम कुछ वोकैब काम नहीं आती, कुछ नहीं आता। अगर तुम्हें लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है, वो एक वर्ड का मतलब समझ आता है कि नहीं आता है वो समझ के, ठीक है। सो बस अपनी आर्टिकल रीडिंग स्पीड को फोकस करना है और कुछ नहीं, 2-3 महीने वही करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल गाइज। और पता है एक चीज तुम लोग क्या भूल रहे हो, सब्सक्राइब करना, नॉट बिकॉज फॉर मी, टू प्लांट ट्रीज, ओके। वो चीज नहीं छूटनी चाहिए गाइज। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हो, thank you guys for joining this YouTube channel. I want you guys to subscribe this channel because जितने ज़्यादा पेड़ लगा पाओगे that would be great to make this earth more beautiful. So see you guys in the next video. Till then stay tuned, stay focused और मज़े करते रहो। आता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मज़े के साथ। बाय।